मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। 2 महीने से एग्जाम्स की वजह से इतनी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब देखते हैं कि एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो YouTube वापस चैनल की रीच को रिवाइव करेगा या नहीं। वो तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो ये जान लो कि हम वापस आ चुके हैं, और नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि अब ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिलहाल के लिए आ जाते हैं आज की वीडियो के ऊपर, जहां पर आज हम कंपेयर करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच को, क्योंकि भाई काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें इन दोनों के बीच एक बैटल देखने को मिल सकती है। तो उससे पहले जान तो लें कि आखिर इनका एक्चुअल ओरिजिन क्या है, इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है, और एक दूसरे के अगेंस्ट ये कहां पर स्टैंड करते हैं। वेल, बिफोर स्टार्टिंग दैट, नीचे कमेंट्स के अंदर आप बता दो कि आपके ओपिनियन के अंदर इन दोनों के बीच में होने वाली बैटल का विनर कौन हो सकता है, और वीडियो के एंड में देखना कि आपका आंसर कितना सही था और कितना गलत। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के एक शॉर्ट ओरिजिन के बारे में। तो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक न्यूरोसर्जन है जो अपनी रिच एंड हैवी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अपनी माशूका क्रिस्टीन पामर के साथ जी रहे होते हैं। मगर जिंदगी एक बहुत चुकंदर चीज है। जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है तभी कोई तीसरी चीज वाट लगाने के लिए आ ही जाती है। तो डॉक्टर साहब का फोन चलाते वक्त ड्राइव करने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथों की उंगलियां अब वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। इवन अगर वो कोई एंजाइटी से भरा हुआ काम करते तो उनकी फिंगर्स शेक होने लगती, विच लेड टू डॉक्टर स्ट्रेंज नो मोर बीइंग अ डॉक्टर। इसके बाद अपनी इसी डिसेबिलिटी को ठीक करने वो कामरताज जाते हैं, जहां उन्हें एंशिएंट वन यानी कि गुरु माँ की बदौलत ये पता चलता है कि वो तो एक काइंड ऑफ मैजिक स्कूल है, और अपनी उंगलियों को ठीक करते करते वो मल्टीवर्स और मैजिक की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और बन जाते हैं मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स यानी कि सोर्सर सुप्रीम। वहीं अगर बात करें वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच के ओरिजिन के बारे में, तो वांडा विजन सीरीज आने के बाद वांडा के ओरिजिन का काफी अनसुना पार्ट हमें जानने को मिला। तो असल में बचपन में वांडा अपने पेरेंट्स और भाई पिएट्रो के साथ सोकोविया में एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। बट एज आई सेड, जिंदगी बड़ी चुकंदर चीज है। तो वांडा के घर के ऊपर भी बॉम्ब्स का अटैक हो जाता है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए हुए थे। मगर इस अटैक को वांडा और पिएट्रो सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद एक बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ था। इसके बाद वो अपने भाई पिएट्रो के साथ हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट भी बनती है, जहाँ हाइड्रा वाले माइंड स्टोन की मदद से वांडा के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिससे कि वांडा को अपनी मैजिकल पावर्स मिलती हैं। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। तो एज पर वांडा विजन सीरीज, एगाथा का ऐसा मानना था कि बॉम्ब अटैक के दौरान जो एक बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ था वो असल में वांडा ने अपनी पावर्स की मदद से एक्सप्लोड होने से रोका था। बट वांडा को तो उसकी पावर्स काफी बाद में मिली थी। तो एक्चुअली यहाँ वांडा के पास पावर्स बाय बर्थ ही मौजूद थी, और ऐसा वो कैसे कर पाई, और वांडा के ओरिजिन से रिलेटेड एमसीयू में मौजूद ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में मैंने अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस वाली वीडियो के अंदर बात की थी। तो ये सब जानने के लिए आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। Now talking about the powers and abilities of Doctor Strange and Wanda Maximoff, डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स यानी कि सोर्सरर सुप्रीम है, जिसके बदौलत उनके पास काफी सारे पावरफुल स्पेल्स एंड मैजिक ट्रिक्स आती हैं, जिनमें से कई तो अनब्रेकेबल हैं, बट मैथ्स कैन ब्रेक इट। अब इन पावर्स के अंदर इंक्लूडेड है रूबी रिंग्स ऑफ रेगडार, क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोरैक, सैक्रेड स्वॉर्ड ऑफ विशांति, विंड्स ऑफ वाटूम, ब्लैक होल तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स, और यहाँ तक कि मेटा मैनिपुलेशन की पावर्स भी। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कॉपीज को भी बना सकता है। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज को शैडो क्लोन जुत्सु भी आता है, और इसी के साथ वो स्लिंग रिंग की मदद से कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। इवन नो वे होम में हमने देखा भी था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब मिरर डायमेंशन का भी एक्सेस आ चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एस्ट्रल फॉर्म के अंदर जाने की एबिलिटीज भी हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आई ऑफ एगोमोटो भी मौजूद है। और इसी एक आर्टिफैक्ट के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स एक लेवल अप हो जाती हैं। और ये बात तो है डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक ट्रिक्स और आर्टिफैक्ट्स की, मगर एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स हमें इतने ज्यादा नहीं दिखाए गए, वरना डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफी इंप्रेसिव स्पेल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी देखा था, जहां उन्होंने सिर्फ एक मंत्र से पूरी दुनिया के दिमाग से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को मिटा दिया था। इन सब के साथ साथ नॉर्मल सुपर ह्यूमन पावर्स यानी एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, इंटेलिजेंस जैसी खूबियां तो उसके पास हैं ही। अपनी सुपर हीरो लाइफ के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज एक टॉप नॉच न्यूरोसर्जन भी था, तो हम उसके इंटेलिजेंस पे तो कोई शक कर ही नहीं सकते। और ये सब तो तब जब अभी तक मैंने व्हाट इफ में दिखे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को इंक्लूड भी नहीं किया। लेट मी रिमाइंड यू, वो भी मार्वल के इस मल्टीवर्स का पार्ट ही है। स्ट्रेंज सुप्रीम ने शोमा गुरायत और केओस मैजिक के साथ
डार्क डायमेंशन के डीमंस तक को एब्जॉर्ब कर लिया था। एंड टॉकिंग अबाउट आवर डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम द मेन टाइमलाइन, अभी आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो अपनी पावर्स को मल्टीवर्सल लेवल के ऊपर एक्सपेंड करते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो हाँ भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पावरफुल होने वाला है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच के बारे में। तो स्कारलेट विच की मेजर पावर्स में टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी आती हैं और बस मेन पावर्स इसकी यही हैं। बट एक्चुअल में वांडा की यही दो पावर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो अपने टेलीकाइनेसिस से लोगों के इंटेंशंस को जान सकती है और उन्हें अपने इन इंटेंशंस को दिखा भी सकती है। इवन उनके अंदर के डार्क साइड को भी जगा सकती है, जैसा कि उसने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हल्क के साथ किया था। अपनी टेलीपैथी स्किल्स से उसने एक बॉम्ब के एक्सप्लोजन को कंट्रोल करके काफी दूर तक पहुंचा दिया था और थैनोस की आर्मी की शिप तक को एक ब्लो के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑलमोस्ट। इन सब के साथ वांडा की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और पावर्स को मैनेज करने की एबिलिटीज भी काबिले तारीफ हैं, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में उसने एक हाथ से तो माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय किया और दूसरे हाथ से थैनोस को रोके रखा था। बट स्टिल ये सिर्फ उसकी कुछ ही पावर्स हैं और उसका ट्रू पोटेंशियल हमें वांडा विजन सीरीज के अंदर देखने को मिला, जहां वांडा ने पूरे वेस्ट व्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इवन खुद के कैरेक्टर यानी कि ह्यूमंस तक को क्रिएट कर दिया था। अगर कंफ्यूज हो गए तो बता दूं कि वांडा ने अपने बच्चों को खुद ही बनाया था, उसके अंदर विजन का कोई रोल नहीं था। साथ ही इसी सीरीज के अंदर वांडा ने कुछ स्पेल्स को भी यूज किया एगाथा के खिलाफ लड़ते टाइम, जिनमें से एक प्रोमिनेंट स्पेल था कि एक बाउंड्री तक सिर्फ स्पेल कास्ट करने वाली विच अपनी पावर्स को यूज कर सकती है। और इसी के साथ साथ हमें यह भी बताया गया कि वांडा का ट्रू पोटेंशियल सोर्सर सुप्रीम से भी बढ़कर है। तो वांडा की काफी सारी स्पेल्स और पावर्स ऐसी भी हैं जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानती। तो क्योंकि वांडा के पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी ही है, दैट डजंट मीन कि उसकी पावर्स कमजोर हैं। उसकी यही दोनों पावर्स काफी कुछ वेरिएशंस शो करती हैं, जिनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्स और फाइट जैसे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। और हाँ, ये बात मत भूलना कि वांडा को उसकी पावर्स माइंड स्टोन की मदद से मिली थी। और इस पॉइंट पर तो ऐसा कहना ज्यादा बेटर होगा कि माइंड स्टोन की मदद से वांडा की पावर्स एम्पलीफाई हुई थी। तो इसकी वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, मल्टीवर्स का एक्सेस तो नहीं कर सकती वांडा, लेकिन वांडा मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ जानती है, जिसके बारे में अपने सोर्सर स्ट्रेंज तक को नहीं पता है। खैर, ये तो हमने इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बटोर ली। अब ये भी जान लेते हैं कि इस बैटल का विनर कौन होगा। लेकिन इस बैटल के विनर को अनाउंस करने से पहले इन दोनों ही कैरेक्टर्स को डीपली एनालाइज करना होगा। क्या मतलब उस टाइम के लिए कर रहा हूँ। तो एज ऑलवेज बैटल को एनालाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैजिक पावर लेवल्स, एक्सपीरियंस, इफेक्ट्स ऑफ स्पेल्स, फीट्स और मेंटालिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैजिक पावर लेवल्स की। तो बेसिकली वांडा केओस मैजिक का यूज करती है। अगर तुम्हें केओस मैजिक के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ। केओस मैजिक एक ऐसा यूनिक और पावरफुल मैजिक होता है जो कि एग्जिस्टेंस यानी कि रियलिटी की एक एक फैब्रिक को मैनिपुलेट, रैप और चेंज कर सकता है, और वो भी सिर्फ यूजर के विल के अकॉर्डिंग। वैसे हाँ, विल के अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ। और विल का जोक मार दिया, कहीं वो मेरे को थप्पड़ ना मार जाए। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहा है। इतना सुनने के बाद भी अगर तुमको गूज़बम्प्स नहीं आए हैं और ये बात नॉर्मल लग रही है, तो एग्जांपल देता हूँ। जस्ट इमेजिन। तो एंड गेम के टाइम पर वांडा अपनी पावर्स को अनलॉक कर चुकी थी और वो सिर्फ ये सोचती है कि अगर कभी थैनोस पैदा ही नहीं हुआ होता तो विजन जिंदा होता, एंड दैट्स इट। यूनिवर्स के अंदर से थैनोस का एग्जिस्टेंस मिट जाएगा। तो हाँ, ये बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, ये बात हम इस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं कि वांडा अपनी फुल पावर्स को इस पॉइंट पर अनलॉक कर चुकी होती तो क्या होता, क्योंकि ऐसा कॉमिक्स के अंदर हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन के अंदर हो चुका है, जहाँ पर वांडा ने सिर्फ ये कहा था कि नो मोर म्यूटेंट्स और म्यूटेंट्स का लगभग एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था। वांडा के केओस मैजिक के अलावा हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिच मैजिक यूज करते हैं। एल्ड्रिच मैजिक सिविलाइजेशंस जितना ही पुराना है। मैजिक के इस टाइप में एक सोर्सरर लाइट को यूज करके येलो ऑरेंज एनर्जी पैलेट्स क्रिएट करता है, जिससे वो शील्ड और वेपन्स बना सकता है। एल्ड्रिच मैजिक के थ्रू पोर्टल क्रिएशन वाली पावर भी सीखी जा सकती है। और ये तो बात थी एल्ड्रिच मैजिक की। इसके अलावा बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो उसके पास 1000 से भी ज्यादा स्पेल्स, जैसे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मिरर डायमेंशन, जिसे वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट यूज कर सकता है, ये सब मौजूद हैं। दोनों में से ऑब्वियसली केओस मैजिक ज्यादा पावरफुल है, और ये चीज एगाथा ने भी वांडा विजन शो के अंदर मेंशन की थी। तो हाँ, इस पॉइंट की विनर होगी वांडा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। वांडा बेसिकली एक ट्रॉमेटाइज्ड लड़की रही है स्टार्टिंग से ही, तो उसने खुद को कभी ठीक से समझा नहीं। बस वक्त के साथ उसकी पावर्स बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि वांडा खुद अंदर से करप्ट होने लगी। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि कभी मैजिक पर बिलीव नहीं करता था,
वो मैजिक को अच्छी तरह से समझता है और स्पेल्स को मास्टर करता है, और वो अपने काम के अंदर इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था कि उसका प्रमोशन भी जल्दी से हो गया था और वो बन गया था सोर्सरर सुप्रीम। और हाँ, इसी बात की वजह से इस पॉइंट का विनर कौन होगा इस बात के अंदर कोई भी शक नहीं है। स्ट्रेंज अपने पावर्स को फुल पोटेंशियल और कंट्रोल के साथ यूज कर पाता है और उसका एक्सपीरियंस हमेशा उसे ओपोनेंट से एक कदम आगे रखता है। तो इस फाइट का विनर होगा डॉक्टर स्ट्रेंज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ स्पेल्स। टॉकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, वांडा के पास एक्सपीरियंस काफी कम है, तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि ओपोनेंट के स्पेल्स का इफेक्ट वांडा पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो इन स्पेल्स को समझकर उसे काउंटर करे इतना एक्सपीरियंस वांडा के पास नहीं है। और शायद यही एक वीकनेस रही है वांडा की, जिसके थ्रू उसे हमेशा हराया जाता है। सेम गोज विद स्ट्रेंज। एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेंज अपने ओपोनेंट के स्पेल्स को इजिली समझ के काउंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले ओपोनेंट के स्पेल्स का इफेक्ट स्ट्रेंज के ऊपर कम होगा। क्या मतलब, नो वे होम नहीं देखी क्या बेवड़े? ये नो वे होम के अंदर जो हुआ वो तो चलो यार क्रिएटर्स के ऊपर था कि वो किसको जितवाना चाहते हैं, वो उसी को जितवाएंगे। अब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी होती तो वहां पर वो स्पाइडरमैन से थोड़ी हारता। स्पाइडरमैन की मूवी है, स्पाइडरमैन जीतेगा, बाकी स्पाइडरमैन कैसे आएंगे अगर वो नहीं जीतेगा तो इस एक पॉइंट के अंदर मैं स्ट्रेंज को वांडा से ऊपर ही रखूंगा। गलत मत लेना, स्ट्रेंज को वांडा के ऊपर नहीं रखना मैं। बट स्टिल अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करना, और वांडा इस पॉइंट के अंदर स्ट्रेंज से बेटर कैसे है वो चीज मेंशन जरूर कर देना। अब ये वाली बात हो गई है तो इसके बाद फीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कॉमिक्स के अंदर तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज को सोर्सरर सुप्रीम बनाया गया था तब इनके पास काफी सारी नई पावर्स हमें देखने को मिली थी, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, टाइम ट्रेवलिंग, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, और साथ साथ इन्होंने इमोर्टैलिटी को भी अचीव किया था कॉमिक्स के अंदर। साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज ने एगमन, रूलर ऑफ पर्पल डायमेंशन, डिस्पेयर, फियर ईटिंग डीमन, डोरमामू, रूलर ऑफ डार्क डायमेंशन, नाइटमेयर, रूलर ऑफ ड्रीम डायमेंशन, स्टैनिश, जो कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमन था। इसके अलावा शोमागुराई जैसे कैरेक्टर्स और विलन्स को हरा रखा है। और वहीं वांडा ने कॉमिक्स के अंदर रियलिटी के साथ बहुत चेंजेस किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी फीट है। इवन कॉमिक्स में 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ है जहां पूरी सुपर हीरो टीम भी अकेली वांडा के अगेंस्ट वीक पड़ने लगती है। दोनों ही कैरेक्टर्स की फीट्स कॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा है। जहां स्ट्रेंज ने बहुत से मल्टी डायमेंशनल बींग्स को डिफीट किया है, वहीं वांडा ने भी रियलिटी वॉपिंग पेट भर के की है। और रियलिटी चेंज करने की वजह से और अवेंजर्स तक के ऊपर भारी पड़ने की वजह से इस पॉइंट के अंदर मैं वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे रखूंगा। तो अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है मेंटेलिटी का, जहां वांडा स्टार्टिंग से ही एक मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर रही है और पावर्स अनलॉक होने के बाद वांडा अपनी पावर्स का कंट्रोल खो भी देती है। वहीं स्ट्रेंज एक बहुत ही एक्सपीरियंस सोर्सरर है, जो कि अपने ओपोनेंट की नेक्स्ट मूव्स को भी काउंटर करने का तरीका सोच के रखता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब आप मेंटली अनस्टेबल होते हो तो आप बहुत से ऐसे डिसीजंस लेते हो जो आपके लिए सही नहीं होते। इवन बैटल के टाइम पर अगर आप मेंटली अनस्टेबल हो तो आपका ओपोनेंट आपको गुस्सा दिला के इजीली आपको अपने जाल में फंसा कर हरा सकता है। बैटलफील्ड में अपनी पावर्स के साथ साथ माइंडसेट का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी बैटल को जीत सकते हो। तो हाँ, फाइनली आपको इस वीडियो के बाद हमारे इस शोडाउन का विनर पता चल गया होगा, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हाँ, मेरे को पता है कि इस वीडियो के बाद लोगों का ओपिनियन काफी ज्यादा डिफर कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये भी बोलेंगे कि यार स्कारलेट विच के बारे में तो ये चीज बोली गई थी वांडाविजन शो के अंदर कि स्कारलेट विच सोर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल होती है। हाँ भाई, मैं उस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन स्कारलेट विच अपने ट्रू पोटेंशियल के ऊपर एक ट्रू सोर्सरर सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल होती है। जहाँ अपनी वांडा के पास अभी कंप्लीट नॉलेज है भी या नहीं, ये चीज भी हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता है। और इसी के साथ साथ हमने व्हाट इफ के अंदर भी देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक सोर्सरर सुप्रीम से भी बढ़कर बन सकता है, जहाँ उसने दूसरे कैरेक्टर्स की पावर्स तक को एब्जॉर्ब कर लिया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर के अंदर भी हमने देखा, जहाँ पर एक डॉक्टर स्ट्रेंज तो ज़ोंबी फॉर्म के अंदर भी आ चुका था, जिसने शायद से दूसरे कैरेक्टर्स को एब्जॉर्ब किया, जिस वजह से वो ऐसा दिख रहा था। तो हाँ, इन सभी बातों की वजह से मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच के शोडाउन के अंदर करंटली डॉक्टर स्ट्रेंज की ही जीत होगी। यू गाइस एग्री और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा स्कारलेट विच के प्रॉपर ओरिजिन और डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पॉसिबल स्टोरी के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर, और मार्वल की 10 ऐसी मूवीज के बारे में जानने के लिए जो कि कैंसिल हो गई थी, राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनामिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।